गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के ही PYQs इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। CBSE 2024 में ये जो क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन और में थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे -2 से 2 √2 - x अपॉन 2 + x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी हम याद आती है कि -a से a f(x) dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से a f(x) dx। ऐसा जब होता है जब फंक्शन कैसा हो, इवन, और 0 जब फंक्शन कैसा हो, ऑड। फंक्शन इवन या ऑड हो, इसके लिए हम क्या पुट करते हैं, हम x के प्लेस पे दोनों का सम -x पुट करके देखेंगे। दोनों का सम तो कितना हो गया, 0, और 0 - x हो गया -x। f(x) अगर हमें -f(x) मिल जाता है तो फंक्शन ऑड है, और अगर सेम फंक्शन -x रखने पर अगर आपको वही फंक्शन मिल जाता है तो फंक्शन क्या है, इवन। -x रखने पर -fx मिल जाए तो ऑड है, तो हम सीधा 0 बता देंगे, जो लास्ट वीडियो में भी हमने इस पर बेस क्वेश्चन किए हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर चेक करूं तो i इक्वल टू तो लेट कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें कि ये इवन है, ऑड, तो हम कितना पुट करेंगे, दोनों का सम -x। अगर आप -x की जगह रखोगे, x के प्लेस पे -x रखोगे तो ये प्लस में बन जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ना तो हमें 2 - x 2 + x मिलेगा, ना तो यही फंक्शन मिलेगा, और ना ही माइनस कॉमन आ रहा है। यानी ये जो क्वेश्चन है ना इवन है ना ऑड है। तो हम क्या करें इस क्वेश्चन के लिए, अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, रेशनलाइज कर रही हूँ। -2 से 2 √2 - x अपॉन में 2 + x, मतलब मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 - x अपॉन में 2 - x से। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 से 2 √ अच्छा 2 - x है तो ये तो √ से बाहर आ जाएगा, 2 - x, और नीचे √ में कितना हो जाएगा, 2 + x 2 - x, यानी कि 2 का स्क्वायर और -x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करें, इसको सेपरेट कर देंगे। -2 से 2, एक तो हो जाएगा हमारा 2 अपॉन √2² -x² एंड माइनस dx -x अपॉन √2² -x² dx। लिमिट -2 से कितनी हो जाएगी, 2। अब हमारे पास 2 इंटीग्रेशन बन गए, एक I1 एक I2, I1 इंटीग्रेशन एंड I2 इंटीग्रेशन। अब जो I1 इंटीग्रेशन है उसका यूज़ करते हैं, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो I1 इक्वल टू कितना है, दो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाला, -2 से 2 dx अपॉन में कितना हो जाएगा, √2² -x²। ये कौन सा फॉर्मूला है, √dx अपॉन में a² -x² में, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin इनवर्स x/a का। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 2 sin इनवर्स x अपॉन में कितना हो जाएगा, a के प्लेस पे कितना हो गया, +2, और लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, -2 से 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 फर्स्ट मैंने अपर लिमिट पुट करी तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये हमारा 1, फिर माइनस साइन। अब हमने लोअर लिमिट पुट करी तो -2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, -1। 2 साइन इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है वो π/2 की होती है, और साइन इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, यानी कि प्लस में π/2। π/2 हमारा कितना हो जाएगा, पाई। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2π। ये हमारा I1 पार्ट है। अब अगर हम I2 पार्ट को देखें, I2 पार्ट हमारा कितना है, x अपॉन में √2² -x²। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये हमारा ऑड है। किस तरीके से, अगर ये मेरा लिमिट देखो यहाँ पे कितनी है, -2 से 2। अगर मैं x के प्लेस पर इन दोनों का सम यानी कि -x रखूँ तो ये -x अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर सेम। देखो अगर हम -x रखें तो ये हमारा -x अपॉन में √ कितना हो जाएगा, 2² -x²। ये तो पॉजिटिव ही बन जाएगा ना, यानी कि माइनस का f(x) हो गया। यानी क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, ऑड, यानी कि I2 का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा हमारा, 0।
तो यहाँ I2 के प्लेस पे कितना हो जाएगा 0। तो जो हमारा I1 है, I इक्वल टू हमारा कितना है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I2 हमारा कितना हो गया 0। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन में x log x का स्क्वायर माइनस 3 log x माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं I इक्वल टू अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो log x है उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, और जब हमें किसी का डेरिवेटिव मिले क्वेश्चन में तो उसको हम क्या कर लेते हैं टी लेट कर लेते हैं। यानी कि log x को मैंने टी लेट किया तो 1/x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। डेरिवेटिव जब निकालेंगे log x का 1/x एंड x का dx और t का dt, तो dx अपॉन x की जगह क्या पुट करेंगे dt। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा इसकी जगह टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब हम इसके अगर फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 के फैक्टर करें, मल्टीप्लाई करने पर 4, सब्ट्रैक्ट करने पर 3, तो माइनस 4t प्लस टी माइनस 4, टी कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया t माइनस 4, फैक्टर हो गए t माइनस 4 एंड t प्लस 1। यहाँ हम पुट करेंगे तो dt अपॉन में t माइनस 4 एंड t प्लस 1। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस तरीके को 1 अपॉन में t माइनस 4 t प्लस 1, इसको इस तरीके से अज्यूम करेंगे a अपॉन t माइनस 4 प्लस b अपॉन t प्लस 1। यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट्स होते हैं जो लीनियर में होते हैं, इस तरीके से है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर किए इस तरीके से t माइनस 4 t प्लस 1। अगर कोई और भी तीसरा होता तो c अपॉन में इस तरीके से लेट कर लेते। अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, ये 7.5 में है इस तरह के क्वेश्चंस। तो 1 अपॉन t माइनस 4 t प्लस 1 इक्वल टू एल्शियम लेंगे यहाँ पर t माइनस 4 एंड t प्लस 1, देन a मल्टीप्लाई बाय t प्लस 1 एंड b मल्टीप्लाई बाय t माइनस 4। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी माइनस 4। अब हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार हम b को 0 करेंगे, ऐसी वैल्यू अज्यूम करेंगे कि b 0 हो जाए, और एक बार t की ऐसी वैल्यू अज्यूम करेंगे कि a 0 हो जाए। देखो फर्स्ट में b को 0 बनाने के लिए t को कितना लेट कर रही हूँ 4, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5a, और ये तो हमारा 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/5। अब मैंने पुट किया t की वैल्यू कितनी पुट करी -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 रखोगे तो माइनस का 5b, यानी कि 1/-5 इक्वल टू में b, ये b की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, जो अपना इंटीग्रेशन है ये वाला जो स्टेप है इसके जगह हमें ये पुट करना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, इसके प्लेस पर आपको ये पुट करना है a अपॉन b अपॉन, तो a कितना है हमारा 1/5, a हमारा कितना आया था 1/5, यानी कि 1/5 t माइनस 4, एंड b कितना है वो माइनस में 1/5 है, तो -1/5, यहाँ साइन माइनस का हो गया, अपॉन में कितना हो गया t प्लस 1 dt। ये जो क्वेश्चन था dt अपॉन t माइनस 4 t प्लस 1, इसके प्लेस पे हम ये पुट करेंगे, इसके जगह आपको ये पुट करना है, और फिर यहाँ पे dt, a के प्लेस पे 1/5 एंड b के प्लेस पे -1/5। अब इसका इंटीग्रेशन करें, 1/5 कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा log t माइनस 4 एंड -1/5 बाहर, और इसका हो जाएगा log t प्लस 1 एंड प्लस c। अब हम 1/5 को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा हमारा log t माइनस 4 एंड माइनस log t प्लस 1 प्लस c। नाउ 1/5 log a माइनस log b की प्रॉपर्टी क्या होती है, log t माइनस 4 अपॉन में t प्लस 1 प्लस c। 1/5 log t की वैल्यू डाल देंगे, अब t की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या था log x माइनस 4
अपॉन में log x प्लस 1 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 के ये क्वेश्चन है। फर्स्ट है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 e की पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन को पाई बाय 4 से पाई बाय 2 फर्स्ट हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे e की पावर 2x 1 माइनस साइन 2x की प्रॉपर्टी क्या होती है 2 साइन x कॉस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x dx। नाउ पाई बाय 4 से पाई बाय 2 फर्स्ट तो आप इंटीग्रेशन को हाईलाइट कर लिया करो। अब हम क्या करेंगे e की पावर 2x डिवाइड देंगे 1 में और इसमें सेपरेट डिवाइड दिया तो ये तो हो जाएगा 1/2 कॉस x स्क्वायर x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन में साइन बचेगा माइनस का कॉट एक्स dx। अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है dx इक्वल टू होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए और साथ में e की पावर x है तो हम सीधा e की पावर x एफ एक्स लिख देते हैं। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें e की पावर कितनी है 2x। पहले मुझे अपने क्वेश्चन को इसका जैसा बनाना पड़ेगा तो e की पावर 2x को किस में चेंज करना पड़ेगा x में, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ 2x को कितना लेट कर रही हूँ t। 2x को मैंने t लेट किया, t लेट कर लिया। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x का dx एंड dt या हम 2 इक्वल टू dt बाय dx यही आएगा, इधर ले जाएंगे तो सेम आएगा, ठीक है। यानी कि dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी dt अपॉन में 2। अब अपने इंटीग्रेशन में हम पुट करेंगे, लिमिट चेंज होंगी क्योंकि ये लिमिट किसकी है x की। अब मेरा क्वेश्चन t में चेंज हो जाएगा तो लिमिट बनेंगी t की। पहले वैल्यू पुट कर देते हैं तो e की पावर 2x की जगह हमने t पुट किया एंड 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t बाय 2 माइनस कॉट x के प्लेस पे t बाय 2 और जो लिमिट जाएंगी वो कितनी जाएगी, यहाँ x के प्लेस पे पाई बाय 4 पुट करो लोअर लिमिट तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा यानी कि पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 अगर x के प्लेस पे पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी पाई। इस तरीके से यहाँ पे शो करना चाहें तो शो कर ले। x की वैल्यू जब पाई बाय 4 है देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 2 एंड x इक्वल टू पाई बाय 2 है देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई। ये हमारी लिमिट भी चेंज हो गई है और अब क्वेश्चन ये बन गया है। अब हम देखेंगे तो बच्चों एफ ऑफ एक्स हमारा है माइनस कॉट टी बाय 2 क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन जो होगा वो आपको ये मिलेगा। ये इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये है। कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है तो माइनस माइनस तो कितना हो गया प्लस कॉसेक स्क्वायर टी बाय 2 देन टी बाय 2 का भी करोगे तो 1/2 यानी कि इसका डेरिवेटिव आपको ये मिला। तो फॉर्मूला क्या होता है e की पावर x एफ एक्स, तो हम कितना लिख देंगे e की पावर t माइनस कॉट t बाय 2। अब लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 2 से पाई। फर्स्ट अपर लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट हम इसमें पुट करेंगे, एक सेकेंड मैंने शायद 2 नहीं लिखा, हाँ dx के प्लेस पे हमने 1/2 नहीं पुट किया, dx हमारा यहाँ पे 1/2 हो आएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ 1/2 हो आएगा। यहाँ dx के प्लेस पे dt बाय 2 पुट करना था ना तो यहाँ dx के प्लेस पे कितना हो जाएगा, dt भी नहीं लिखा था तो dt बाय 2, ये 1/2 हो गया। अब माइनस कितना हो जाएगा 1/2 तो हो गया बाहर। फर्स्ट पुट कर रही हूँ मैं पाई, तो यहाँ जब कॉट यहाँ पर पाई हम पुट करेंगे तो इधर देखो बच्चों, अगर मैं पाई पुट कर दूँ तो माइनस e की पावर कितना हो जाएगा पाई। माइनस हटा दो, मैंने माइनस पहले ही बाहर ले लिया, ठीक है।
अभी आप माइनस को भूल जाओ, मैंने बाहर रख लिया है। यहाँ पर हम पुट करें तो e की पावर कितना हो गया पाई, एंड कॉट पाई बाय 2 कितना होता है 0। देन लगेगा माइनस साइन। अब हम पुट करें तो e की पावर कितना हो जाएगा पाई बाय 2, एंड कॉट t की जगह आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो कॉट पाई बाय 4 इसकी वैल्यू होती है 1। यानी ये वाले टर्म तो हो गए 0, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 1/2 e की पावर कितना आ जाएगा पाई बाय 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। -2 से 2 हमें क्वेश्चन गिवन है i इक्वल टू -2 से 2 x² अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x dx। सेम अभी वही, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है। -a से a, हमें देखते ही वो लिमिट याद आ जाती है, प्रॉपर्टी याद आ जाती है। f(x) dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से a f(x) dx। ऐसा जब होता है जब इवन हो और 0 पे हमारा क्या हो जाता है ऑड। लेकिन अगर हम इसमें देखें दोनों का सम -x अगर मैं रखूं, x के प्लेस पे -x रखोगे तो ये तो यही रहेगा x²। यहाँ 5 की पावर -x आ जाएगा, तो ना तो आपको ये फंक्शन मिलेगा एज इट इज़, ना ही माइनस कॉमन आएगा। तो ना तो फंक्शन इवन है और ना ही ऑड है, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं लगेगी, ये वाली नहीं लगेगी। तो फिर कौन सी लगेगी बच्चों? फिर लगेगी a से b f(x) dx इक्वल टू a से b। x के प्लेस पे वही क्या पुट करते हैं, दोनों का सम -x dx। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, जिसमें यूज़ कर रही हूँ प्रॉपर्टी वो है इक्वेशन नंबर 1। तो -2 से कितना हो गया 2। अब दोनों का सम -x ही रखना है, यानी कि दोनों का सम 0 -x कितना हो गया -x। पुट करोगे -x तो ये तो x² ही होगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 की पावर -x dx। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 से 2 x² 1/5 की पावर x dx, 1 प्लस 1/5 की पावर x। -2 से 2 एल्शियम अगर ले लें तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर x प्लस 1, और जो एल्शियम लिया है वो ऊपर आ जाएगा 5 की पावर x dx। i इक्वल टू, ये हमारा प्रॉपर्टी पुट करने के बाद है, यानी कि जिसमें लगाई वो ये इक्वेशन नंबर 1 ये है, और अप्लाई करने के बाद प्रॉपर्टी जो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसमें भी 1 प्लस 5 की पावर x है और इसमें भी 1 प्लस 5 की पावर x है। जब सेम डिनोमिनेटर है तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने ऐड किया। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब आप ऐड करोगे तो इधर भी आई है और ये भी आपका क्या है i। देन i एंड i कितना हो जाएगा 2i। -2 से 2 x² अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x प्लस, यहाँ ऐड करेंगे तो 5 की पावर x² अपॉन में 1 प्लस 5 की पावर x, ये हमने ऐड कर दिया होल dx। देन 2i इक्वल टू -2 से 2 1 प्लस 5 की पावर x, कॉमन नीचे एल्शियम ले लिया, देन x² प्लस 5 की पावर x इंटू में x² dx। नाउ 2i इक्वल टू -2 से 2 x² कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 5 की पावर x अपॉन में 1 प्लस 5 की पावर x dx। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा x², जिसका इंटीग्रेशन होता है x³ अपॉन में 3, यानी कि -2 से 2 लिमिट x² का कर दिया इंटीग्रेशन x³ अपॉन में 3, लिमिट हो जाएगी -2 से 2। तो 2i इक्वल टू 1/3 बाहर। अब हम x³ में लिमिट रखेंगे x³ में, तो 2 की पावर 3 यानी 8, फिर माइनस साइन और -2 की पावर 3 यानी कि माइनस प्लस 8। देन 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 16 अपॉन में 3। देन 2 से 16 कैंसिल, i की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 8/3।
ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है i इक्वल टू 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 23 का ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लॉग रूट 2 से लॉग रूट 3, ये हमारी लिमिट से रखिए 1/e⁻x प्लस e⁻−x। नेक्स्ट ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में e⁻x माइनस e⁻−x dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो i इक्वल टू लॉग रूट 2 एंड लॉग रूट 3 लिमिट 1/, हम क्या कर रहे हैं, इसे नीचे पॉजिटिव कर रहे हैं तो e⁻x 1/e⁻x सेम e⁻x माइनस 1/e⁻x dx। i इक्वल टू लॉग रूट 2 लॉग रूट 3। अब हम इसमें एल्शियम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/, एल्शियम जब लोगे तो e की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, e⁻x का होल स्क्वायर, तो यानी कि e⁻2x, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में आती है, e⁻x का होल स्क्वायर, इट मीन्स e⁻2x प्लस 1, और जो एल्शियम है वो ऊपर चला जाएगा e⁻x। सेम यहाँ भी e⁻2x माइनस 1, और जो एल्शियम है वो ऊपर चला जाएगा e⁻2x x dx। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ 2 बार इंटीग्रेशन लगा दिया, log रूट 2 एंड log रूट 3, तो e⁻x कितना हो गया, e⁻2x, वही e⁻x का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि e⁻2x a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी e⁻2x का स्क्वायर, तो आपको बनेगा e⁻4x माइनस 1 dx। अब हम यहाँ लेट कर रही हूँ e⁻2x को, क्योंकि ये 4x e⁻2x का ही तो स्क्वायर बना है, e⁻2x का स्क्वायर, तो उसी को लेट कर रहे हैं e⁻2x को, तो 2 इंटू e⁻2x dx इक्वल टू dt, देन वी गेट e⁻2x dx इक्वल टू dt अपॉन में 2। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम इसे पुट कर रहे हैं, i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 dt, और नीचे आ जाएगा हमारा t² माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है, log रूट 2 है, जब हमारा x कितना है log रूट 2, तो t हमारा कितना बन जाएगा, t हो जाएगा e⁻2, x के प्लेस पे कितना रखोगे log रूट 2, और जो 2 आगे पावर है log में ऊपर चले जाएगी, इट मीन्स e⁻log रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2, और e log की वैल्यू हमेशा 1 होती है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। सिमिलरली जब x की वैल्यू कितनी है log रूट 3, तो हमारा t कितना बन जाएगा, e⁻2 log रूट 3, जो 2 ऊपर जाएगा तो रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, यानी कि e log 3, ई लॉग हमेशा 1 होता है यानी कि 3, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 2 से 3। अब इसमें जो बच्चों फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन में x² माइनस a² का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है 1/2a log x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, तो i इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1/2, ये तो बाहर ही है, और फॉर्मूले से 1/2a, तो a हमारा कितना हो गया 1, तो 1/2 ही लिख रही हूँ मैं, log t माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया t प्लस 1, और लिमिट लगेगी हमारी 2 से 3, तो ये 1/2 कांस्टेंट है, यानी कि 1/4 log, फर्स्ट मैं अपर लिमिट पुट कर रही हूँ, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, एंड 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, देन माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट करेंगे log, जब 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड 2 प्लस 1 इज़ 3, 1/4 log a माइनस log b कितना हो जाएगा बच्चों, log a अपॉन b, तो 2/4 को तो 1/2 लिख देंगे, और ये नीचे जाके 1/3, यानी कि 1/4 log, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1/4 log 3/2। यहाँ log a माइनस log b प्रॉपर्टी लगी है, जो कि प्रॉपर्टी क्या है log a अपॉन b। अब हमने इसको ऊपर भेज दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/2। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों,
थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।